अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो और आपको लगता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होगा, वापस सोच लीजिए। इंडिया के मार्केट में बहुत सारे ऑटोमेटिक्स आ जाते हैं, हर ट्रांसमिशन का आपको प्रो और कॉन होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में बताऊंगा और आपके लिए कौन सा सही होगा ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन, AMT। AMT क्या होता है? ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब नाम से ही आपको एक अंदाजा लग जाता है कि नीचे कहीं तो मैनुअल ट्रांसमिशन है, और बात आपकी सही है। बस इसी मैनुअल ट्रांसमिशन के क्लच और गियर लीवर को एक रोबोट लगाया जाता है जो गियर और क्लच को हैंडल कर लेता है। बाकी आप जब गाड़ी चलाओगे वो ऑटोमेटिक की तरह ही चलेगी, गियर अपने आप चेंज होंगे। अगर आपको रिवर्स भी लगाना है तो सिमिलर टू नॉर्मल ऑटोमेटिक, आपको बस रिवर्स में डालनी है एंड द कार विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। इसकी सबसे अमेजिंग बात है कि दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लगभग 50-60 हजार में ये ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, और इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को मैन्युफैक्चर करना भी आसान है, और ये फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो सस्ते गाड़ियों में भी लगाया जा सकता है। इस ट्रांसमिशन में आपको अमेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज अ मैनुअल ट्रांसमिशन। बस ट्रांसमिशन का गियर और क्लच जो है वो एक रोबोट संभाल रहा है, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट यानी TCU संभाल लेता है। हर गाड़ी जैसे जब इसका भी क्लच इनएविटेबली खराब हो जाता है, चेंज करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मल जितना मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए देते हो उससे 2-3 हजार रुपए में भी ज्यादा दोगे और आपकी गाड़ी एकदम ठीक हो जाएगी। बट इसके कॉन्स भी है। सबसे बड़ा कॉन है इसका जर्की शिफ्ट्स, यानी गाड़ी में झटके जरूर लगते हैं। आप गियर अप कर रहे हो, गियर डाउन कर रहे हो, एकदम से एक्सीलरेट करना चाहते हो, एक झटके के बिना आप कहीं पे भी नहीं जा रहे। जनरली इस तरह का ट्रांसमिशन एंथुजियास्ट को बोर कर देता है या फिर सैड कर देता है, अनॉय कर देता है, क्योंकि स्मूथ नहीं है और फास्ट भी नहीं है। और हाँ, अगर आपको ओवरटेक करने हैं तो थोड़े आपके ओवरटेक्स प्लान्ड होने चाहिए। आपको 1-2 सेकेंड सोचना है कि हाँ मेरी गाड़ी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि डाउन शिफ्ट करने में भी 1 सेकेंड तो लग ही जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन किन के लिए है? ये ट्रांसमिशन है बजट बायर्स के लिए, जिनको कन्वीनियंस चाहिए और पैसे भी ज्यादा नहीं देने। दूसरी चीज, आप सिटी में भी इसको आसानी से यूज कर सकते हो। और हाँ, थोड़े मैन्युफैक्चरर्स का ट्रांसमिशन ज्यादा स्मूथ है कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर्स, जैसे कि मारुति सुजुकी का AGS2 सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपको कभी कभी शिफ्ट्स फील भी नहीं होते। इस तरह का आपको ट्रांसमिशन मिलेगा वैगनआर AMT में, टियागो AMT में, ऑल्टो K10 में, पंच में, और थोड़े नेक्सॉन के वेरिएंट्स में भी यही ट्रांसमिशन आता है। फिर चलते हैं दूसरे ट्रांसमिशन पे, CVT। CVT यानी कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब आप कभी ना कभी एक स्कूटी पे बैठे होगे या फिर चलाई तो जरूर होगी, और स्कूटी चलाते वक्त क्या होता है कि RPM एक सर्टेन लेवल तक आ जाता है और आपकी गाड़ी इवेंचुअली लिनियरली एक्सीलरेट करने लगती है। झटके वगैरह कुछ नहीं, बस स्मूथनेस। इसी तरह का ट्रांसमिशन कार में भी होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, और इसमें इन्फिनिट गियर रेशियोज होते हैं, और ये सारी सिस्टम जो है वो एक बेल्ट बेस्ड सिस्टम है। हाँ, अब स्कूटीज में रबर का बेल्ट होता है और कार में चेन का बेल्ट होता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट ओवरऑल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा स्मूथ। अगर आपको ये गाड़ी सिटी में चलानी है, बहुत ज्यादा स्मूथनेस चाहिए, आपको पता भी नहीं लगना चाहिए कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि इंजन भी ज्यादा आवाज नहीं करेगा। लो RPM में भी ये आराम से स्पीड धीरे धीरे पिकअप कर सकती है। और जर्क क्या होता है, आप इस तरह के ट्रांसमिशन की गाड़ी में बैठकर भूल सकते हो। और बिकॉज इसमें इन्फिनिट गियर रेशियोज मिल जाते हैं, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी हमेशा बढ़िया मिलती है, क्योंकि इंजन आपका हमेशा ऑप्टिमाइज तरह में चलता रहता है, ट्रांसमिशन भी ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसका सबसे बड़ा कॉन है रबर बैंड इफेक्ट, यानी गाड़ी का RPM ऊपर जाता है, बट उस कोरिलेशन में गाड़ी उतनी स्पीड पकड़ती नहीं है, बस RPM ऊपर जाता है। गाड़ी जरूर स्पीड पकड़ेगी, बट RPM पहले ऊपर चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा कॉन हो सकता है कि मान लीजिए खराब हो जाता है, इसका रिपेयर करना बहुत महंगा भी पड़ सकता है। हाँ, अब इस तरह के ट्रांसमिशन ज्यादातर टाइम खराब नहीं होते, बट खराब जरूर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निसान माना जाता है कि CVT उनका स्मूथ है, बट अनरिलायबल भी है, क्योंकि वो खराब हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो आपको बैंक लूटनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा जाता है। ऑन द अदर हैंड, होंडा भी अपनी गाड़ियों में यही ट्रांसमिशन यूज करता है, टोयोटा भी करता है, और उनके ट्रांसमिशन मैंने तो कभी सुना नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, एक हाथ गाड़ी हो सकती है जहां पर ट्रांसमिशन रिप्लेस करना पड़े, बट हर गाड़ी में प्रॉब्लम आए ऐसा नहीं होता। तो रिलायबल जरूर है। तो ये ट्रांसमिशन किन के लिए है? जिनको सिटी ड्राइविंग करनी है, स्मूथनेस चाहिए, स्पोर्टीनेस से उनको कोई मतलब नहीं है,
फैमिली स्टाइल ड्राइविंग चाहिए, यानी सब लोग बैठकर आराम से गाड़ी स्मूथली चल सकती है, तो इस केस में आप होंडा सिटी सीवीटी, इनोवा हाई क्रॉस, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, ये सारी गाड़ियां भी कंसिडर कर सकते हो। फिर चलते हैं दोस्तों डीसीटी पे, यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अब फोक्सवैगन इसको डीएसजी भी कहता है, ऑडी फोक्सवैगन ग्रुप में इसको डीएसजी कहा जाता है। फिर अगर पोर्शा पे जाना चाहते हो तो उसको पीडीके भी कहते हैं, या फिर पोर्शा डॉपेल कपलन, यानी इसका मीनिंग तो सेम ही है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। देखिए इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो एक मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह ही होता है, बट इसमें 2 क्लच होते हैं। आप बोलोगे 2 क्लच, तो आपको 2 क्लच पेडल हैंडल करने पड़ेंगे क्या? नहीं, गाड़ी सब कर लेगी, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बट इसमें आपके पास होगा एक क्लच ऑड गियर्स के लिए, यानी 1, 3, 5, 7 और थोड़े गाड़ियों में, बहुत थोड़े गाड़ियों में 9, और दूसरा क्लच होगा इवन क्लच, यानी 2, 4, 6, 8 के लिए। अब इसका फायदा क्या है, जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी जब फर्स्ट गियर में चली जाती है और आप एक्सीलरेटर पे पैर रख के चल रहे हो, तो सेकेंड गियर ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, बस उसका क्लच कनेक्टेड नहीं होता, जिसके वजह से शिफ्ट जो है वो बहुत स्मूथ होते हैं, क्योंकि बस एक क्लच निकलना है और दूसरा क्लच अटैच होना है, बस इतना ही होना है, और इसी वजह से शिफ्ट बहुत तेजी से कर देती है गाड़ियां। दूसरा इसका फायदा यह है कि ये स्पोर्टी है, इंस्टेंटेनियस आपको शिफ्ट्स मिल जाते हैं। आपको सेकंड से फोर्थ जाना है, फोर्थ से फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 7 से 3rd में भी आना है तो तुरंत आ जाते हो, आपको रुकना नहीं पड़ता, एंड दैट इज अमेजिंग। जब आप गाड़ी चलाओगे आपको पता चल जाएगा। प्रोज है तो ऑब्वियसली कॉन्स भी है। कॉन्स क्या है? सबसे एक बड़ी चीज हो सकती है रिलायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसमिशन गर्म हो सकते हैं, इनके क्लचेस गर्म हो सकते हैं। अब हर तरह के ट्रांसमिशन में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी में ड्राई क्लच है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। वेट क्लच ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां क्लच को ठंडा कर देती है, क्योंकि क्लच पूरा पूरा ऑयल में डूबाया होता है। और ये प्रॉब्लम स्पेशली तब आता है जब हमारे इंडिया में स्लो मूविंग ट्रैफिक, जब एकदम बम्पर टू बम्पर गाड़ियां एकदम चिपक के चल रही है, तब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। अगर आपको पता नहीं है कि डीसीटी कैसे चलाते हैं तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, अब जाकर चेकआउट कर सकते। बट इसका एक और कॉन है कि डीसीटी सुनना और बाय करना बहुत मजेदार लगता है लोगों को, बट रियलिटी ये है कि डीसीटी जो इंडिया में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल फोक्सवैगन, Hyundai जैसे गाड़ियों में, किया जैसे गाड़ियों में, ये डीसीटी बहुत स्लो करे गए, टू द पॉइंट वेयर आपको लगता है क्या ये टॉर्क कन्वर्टर जैसे है, या फिर क्या ये एएमटी के लेवल पर जा रहा है, क्योंकि एएमटी तो फास्ट होते जा रहा है, डीसीटी स्लो होते जा रहा है टू सेव इटसेल्फ। तो उस केस में उसका मजा जो है वो थोड़ा निकल जा रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट कंपनीज को कम करना है। और ओवर हीटिंग और क्लच फेलियर वाला प्रॉब्लम तब बहुत ज्यादा एक्सेंचुएट हुआ था जब वेंटो टीडीआई, पोलो टीडीआई, एमियो टीडीआई के सारे डीएसजी ट्रांसमिशन फेल होने लगे। और उसी वजह से लास्ट में जब पोलो जाने वाली थी, उसके साथ टॉर्क कन्वर्टर आया विद द 1 लीटर इंजन, ताकि लोगों में ये डर ना रहे कि हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। वो टॉर्क कन्वर्टर फास्ट है, बट nowhere near where the DQ200 DSG was। फिर चौथे नंबर का ट्रांसमिशन है दोस्तों टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है? एक फ्लूइड बेस्ड कपलिंग होती है। और इस एग्जांपल में 2 फैन रखूंगा, एक फैन ब्लू कलर का होगा और दूसरा फैन होगा ब्लैक कलर का। अब ये फैन मैं एक दूसरे के सामने रखूंगा। अब जो ब्लू कलर का फैन है उसमें सिर्फ पावर आएगी, और जो ब्लैक कलर का फैन है उसमें कोई भी पावर नहीं है। आप देख भी सकते हो कि इसकी यूएसबी केबल जो है वो मैंने निकाल कर रखी है, बट ब्लैक कलर का फैन घूम रहा है। इसका कारण ये है कि ब्लू कलर का फैन जो है वो ब्लैक कलर के फैन को हवा के थ्रू ढकेल कर घुमा रहा है। और इसी तरह से टॉर्क कन्वर्टर में बाकी के गियर बॉक्स में पावर चली जाती है एंड व्हील्स आपके घूमने लगते हैं। अब ये सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल सिस्टम। अगर आपको ऑटोमेटिक कार चाहिए तो टॉर्क कन्वर्टर लेकर आप भूल सकते हो। हाँ, भूलना है मतलब टॉर्क कन्वर्टर है, मेंटेनेंस नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम आपको ऑयल चेंजेस जरूर करने हैं। जितना भी मैन्युफैक्चरर कहे कि लाइफ टाइम आपको फ्लूइड चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ टाइम होता है उस ट्रांसमिशन का। एक बार वो ट्रांसमिशन खराब हो जाए, ट्रांसमिशन का तो लाइफ टाइम खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? आपको तो नया गियर बॉक्स खरीदना पड़ेगा, या फिर उस गियर बॉक्स को बहुत ज्यादा पैसे देकर ठीक करवाना पड़ेगा। बट इस गियर बॉक्स के बाकी भी बहुत प्रोज है, जैसे कि मैंने बताया कि स्मूथ शिफ्टिंग होता है बहुत। सिटी और हाईवे दोनों के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रांसमिशन हो सकता है, क्योंकि ऑन द हाईवे ये एकदम लो रेव्स पे रहेगा जनरली स्पीकिंग, और सिटी में तो स्मूथली शिफ्ट करते जाएगा। और इस ट्रांसमिशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ओवर हीट हो गया, जैसे हम डीसीटी या डीएसजी गियरबॉक्सेस में देखते हैं। ये हीट नहीं होता, हीट होता है बट फर्क उसको ज्यादा नहीं पड़ता, तो ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है और इसी वजह से ये ज्यादा लोड्स भी खींच पाता है। अगर आपको पता नहीं तो टोइंग
वगैरह अगर आप करते हो, ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, तो इस तरह का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा प्रिफर्ड है। इसके कॉन्स क्या है? पहला सबसे बड़ा कॉन होता है इस तरह के ट्रांसमिशन के साथ है फ्यूल इकोनॉमी। क्योंकि ये फ्लूइड बेस्ड कपलिंग है, थोड़ा इनएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल, पावर अगर आपको ब्लू फैन में सबसे ज्यादा मिल रही है, तो 100% पावर आपको ब्लैक फैन में नहीं जाते दिखेगी। मे बी 80 to 85% जाएगी, बट दैट 15% लॉस इज हाई। और इसी वजह से आपको एक्सेलरेटर पे थोड़ा ज्यादा पैर देना पड़ सकता है, और इसी वजह से फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये ट्रांसमिशन किन के लिए है? एक तो जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, दूसरा जिनको एसयूवी ही चलानी है। एसयूवी में भी आते हैं जिनको स्मूथनेस चाहिए गाड़ी में, जिनको रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, उनके लिए ये ट्रांसमिशन सही है। और जिनको फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूल एफिशिएंसी हमारी कितनी घट रही है, क्योंकि कन्वीनियंस बहुत ज्यादा मिलता है। इस ट्रांसमिशन के साथ आपको रास्ते पे बहुत ज्यादा गाड़ियां मिल जाएंगी, लाइक्स ऑफ विच आर फोर्ड एंडेवर, मर्सिडीज के काफी सारे गाड़ियां आपको मिल जाता है। BMW 5 सीरीज जो है वो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है। क्रेटा आपको टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है अगर डीजल लोगे तो। अब तो हमें वेन्यू भी मिलती है डीजल के साथ विद टॉर्क कन्वर्टर। तो इस तरह का ट्रांसमिशन जो है वो इन गाड़ियों में मिल जाता है। अब आपको इन्हीं ट्रांसमिशन के थोड़े बहुत वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये मेनली Hyundai और Kia के गाड़ियों में लगे होते हैं, जहां पर मैनुअल गियर बॉक्स तो होता ही है, यानी आपको गियर्स तो चेंज करने पड़ेंगे, बट क्लच आपको नहीं दबाना पड़ेगा। क्लच गाड़ी खुद से हैंडल कर लेगी जब आप गियर चेंज करते हो उस समय पर। और टोयोटा का eCVT भी मिलता है, स्पेशली हाइब्रिड गाड़ियों में, जहां पर ट्रांसमिशन के साथ मोटर भी काम करती है आपके गाड़ी को पावर करने के लिए। ये ट्रांसमिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें दो आपको मोटर जनरेटर मिलते हैं, MG1 और MG2। ये बहुत ज़रा दूसरा ही टॉपिक है, बट eCVT भी आपको मिल जाता है। और इस तरह के ट्रांसमिशन भी जनरली एक तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए वैसे वाले गाड़ियों में, जैसे कि हाइब्रिड कार्स में मिल जाएंगे, लग्जूरियस कार्स में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये ट्रांसमिशन महंगा भी होता है और ये महंगे गाड़ियों में भी लगाया जाता है। सबसे सस्ती गाड़ी मेरे दिमाग में इसके साथ है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। इस गाड़ी में भी eCVT मिल जाता है आपको। फिर टोयोटा हाई राइडर हाइब्रिड में भी यही ट्रांसमिशन मिलेगा, होंडा सिटी हाइब्रिड में भी यही ट्रांसमिशन मिलेगा, टोयोटा कैमरी में भी यही ट्रांसमिशन मिलेगा। तो ट्रांसमिशन मिल जाएगा जनरली हाइब्रिड गाड़ियों में, इसीलिए eCVT इसको नाम दिया गया है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको डाउट है कोई तो वो भी बताइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।